श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा के यहाँ सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देव को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं तुलसी जी की। आज बात कर लेते हैं गुरुवार की, और आज बात कर लेते हैं 3 रंग के एक धागे की कि लाल, पीला और हरा धागा किस प्रकार आपकी गुप्त इच्छाओं को पूरा करने का काम करेगा। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रही हूँ गुरुवार की और बात कर रही हूँ इच्छा पूर्ति एक धागे की। आज बात कर रही हूँ तुलसी जी की, भगवान श्री विष्णु की प्रिय तुलसी वृंदा। कहा जाता है जिन व्यक्तियों के घरों में तुलसी जी होती है उन्हें उच्च स्थान दिया जाता है, साफ सुथरे स्थान पर रखा जाता है, उनकी नित्य प्रति पूजा की जाती है, उनमें जल अर्पित किया जाता है और संध्या समय दीपक जरूर जलाया जाता है। ओम नमः भगवती वासुदेवाय नमः मंत्र के साथ परिक्रमा की जाती है। उस घर में सुख और समृद्धि दौड़ी दौड़ी आती है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। ये सब तो होता ही होता है। अब चूंकि साल 2025 स्टार्ट हो गया है, 2025 में हमें अपने गुरु ग्रह को मजबूत करना चाहिए। हमें माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहिए। अपने कर्म तो हमें करने ही है। जो हमें अपने कर्म करने हैं वो तो हमें करने ही है। मेहनत हमें करना ही है, पुरुषार्थ हमें करना ही है। अपने आप को हमें बदलना ही है। अपनी आदत, अपने व्यवहार, अपने आचार, अपने विचार वो हमें बदलना ही है। उसके साथ साथ कुछ ज्योतिषीय उपाय भी करने पड़ते हैं जो कि भरी बारिश में हमारे लिए छतरी का काम करते हैं। ठीक है, तो वही उपाय मैं आपको अक्सर बताया करती हूँ और मैं बिना खर्चे के उपाय बताया करती हूँ, सरल उपाय बताया करती हूँ, लेकिन वो आपके लिए जबरदस्त होते हैं, जबरदस्त काम करते हैं। वैसे ही एक उपाय आज मैं लेकर आई हूँ। ये पीले, लाल, पीला और हरा 3 रंग का धागा है। आशा करती हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये तो मेरे पास 3 रंग का कलावा है, लाल, पीला और हरा। ऐसे रेशमी धागा भी आता है। आपकी इच्छा हो, आपको ये मिले आप ये ले लेना, नहीं मिले तो आप फिर रेशमी वाला ले लेना। सब तरह का आजकल मार्केट में ना दुकानों पर सब चीज उपलब्ध है, आप कोई भी ले सकते हैं। गुरुवार का दिन होना चाहिए, चाहे आप गुरुवार के व्रत रखते हो या नहीं रखते हो। ठीक है, एक नियम बनाइए कि पहले तो जो पिछले साल जितनी भी चीजें आपने तुलसी माता को चढ़ाई थी, जितनी भी आपने उनमें कोई मन्नत का धागा बांधा था या कुछ भी किया था, उस सारे सामान को हटा दीजिए। ठीक है, सारे सामान को हटा के तुलसी जी को बुधवार के दिन बिल्कुल साफ स्वच्छ कर लीजिए। उनके नीचे के पत्ते हटाइए, थोड़ी गराई निराई कर दीजिए, बिल्कुल क्लीन तुलसी जी आप कर लीजिए। ठीक है, गुरुवार के दिन एक छोटा सा पीला कपड़ा ले लेना, कॉटन का। कॉटन का कभी मैंने 1-2 वीडियो बताई थी आपको जिसमें मैंने बताया था कि आपकी तुलसी हरी भरी कैसे रहेंगी। तो उनमें जो हम सिंथेटिक चुन्नी उड़ाते हैं ना, रेशमी चुन्नी, उससे हमारी तुलसी जी जो है वो काली पड़ जाती हैं। क्योंकि जो पाला पड़ता है, पानी पड़ता है, वो उस रेशमी चुन्नी के ऊपर ठहर जाता है, तो हमारी तुलसी की देखभाल नहीं हो पाती है। कॉटन का कपड़ा आप पहनाते हैं तो तुलसी माता बची रहती हैं। तो एक तो पीले रंग का कोई भी चुन्नी लाओ, नहीं तो कोई कपड़ा भी लाओ, वो अपनी तुलसी माता को आज पहना देना। किसी भी गुरुवार को, नया वर्ष प्रारंभ हो चुका है, जो भी गुरुवार आपको मिले उसी गुरुवार में कर लेना। पीले रंग का कपड़ा पहना दिया, पहले दिन बिल्कुल साफ स्वच्छ कर ली तुलसी माता। जिस भी स्थान पर है, तुलसी माता जी को ऊंचे ऊंचा स्थान ही देना चाहिए अन्य गमलों की अपेक्षा, ये भी आपको पता ही है। उसके पश्चात इतने से दूध में 1 चुटकी हल्दी डालकर उनकी जड़ में अर्पित करेंगे हर गुरुवार। ठीक है, उसके पश्चात आपने उनको कुमकुम और हल्दी मिश्रित करके उनको तिलक लगाना है। आप प्रतिदिन भी तिलक लगा सकते हो, हर गुरुवार को भी लगा सकते हो। ठीक है, तो वो आपको कुमकुम का उन्हें तिलक लगाना है। उसके बाद 1 चुटकी सफेद तिल, 1 चुटकी सफेद तिल आपको तुलसी जी में अर्पित कर देने हैं। राइट, उसके बाद अब हमारे पास बचता है ये धागा, लाल, पीला, हरा, 3 रंग का धागा है। ठीक है, इस 3 रंग के धागे को लीजिए, थोड़ा भी ले लीजिए, जितना आपको मालूम होगा आपकी तुलसी मैया कितनी है, आपको तुलसी जी में कितना धागा बांधना है। गुप्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए धागा है। लाल, पीला और हरा तीनों कलर आ जाने चाहिए, इतना धागा आप ले लीजिएगा। ये देखिए, लाल, पीला और हरा तीनों कलर के धागे इसमें आ गए हैं। ठीक है, इसमें हमें सिर्फ 3 गांठ लगानी है। 3 गांठ लगाएंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जाप के साथ 3 गांठ हम इसमें लगा देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ठीक है, उसके बाद इन 3 गांठों को लगाने के बाद अपने हाथ में, राइट हैंड में इसको अच्छे से होल्ड करके तुलसी माता से प्रार्थना करनी है, हे तुलसी मैया, हे वृंदा, हे श्री हरि की प्यारी, मेरी मनोकामना पूर्ण करो, मैं आपकी शरण में हूँ।
ठीक है, जो भी आपकी इच्छा है, चाहे विवाह की है, चाहे धन की है, चाहे पति से प्रेम की है, चाहे बरकत की है, चाहे कलेश खत्म करने की है, कुछ भी जो भी आपकी है वो इच्छा करके आपने बोल दिया हरी। उसके बाद आपने इसको धागे को मैनिफेस्ट भी कर लिया। उसके बाद इसे तुलसी जी में गुप्त रूप से बांध दीजिए, जैसे मर्जी, किसी शाखा में, तने में, गोल करके कैसे भी बांध कर लपेट दीजिए। लपेटने के बाद सिर्फ एक कोने पर, ये जो कोना बचेगा, लपेटने के बाद इसमें 3 गांठें लगा देना बस, लपेटने के बाद। ठीक है, आपने लपेट दिया, उसके बाद आपको इसमें भी 3 गांठें लगा देनी है। आप ये देखेंगे कि ये कार्य करने के पश्चात आपको अपने जीवन में परिवर्तन दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आपको अपने कार्यों में परिवर्तन दिखाई देना शुरू हो जाएगा। घर में खुशहाली दिखाई देने लगेगी। धन की आवक बढ़ती हुई दिखाई देने लगेगी। पति से प्रेम बढ़ता हुआ दिखाई देने लगेगा। बच्चों के निमित्त अगर आपने इस कार्य को किया है, कोई भी मनोकामना बोल के कि बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, 2025 में विवाह के लिए भी ये जबरदस्त वाला उपाय है, निश्चित काम करता है। इसको कर दीजिए। अपने बच्चे की, बेटी के, बेटे के, किसी के भी विवाह के लिए आप ये मन्नत का धागा बांधिए गुप्त रूप से, तो आप ये देखेंगे कि तुरंत आपको परिणाम देखने के लिए मिलेंगे, शीघ्र अतिशीघ्र। तो ये विवाह के लिए भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, कोई भी आपकी मनोकामना बहुत लंबे समय से आधी अधूरी पड़ी हो, उसको पूरा कर देगा ये 3 रंग का धागा। गुरुवार का दिन होना चाहिए, पीरियड सूतक पातक में नहीं करेंगे, किसी भी गुरुवार को कर लेना। और इस धागे को 40 दिन बांधना है, तुलसी माता पर 40 दिन ही बांधना है। 40 दिन के बाद इस धागे को प्रेम सहित आप खोल लीजिए, किसी भी प्लांट के नीचे दबा दीजिए। अगर आपकी इच्छा पूरी हो गई 40 दिन के अंदर, तो आपको दोबारा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इच्छा थोड़ी, मतलब कार्य प्रारंभ होना शुरू हो गया है, पूरी तरह नहीं हुआ, रिश्ते की बात चल गई है लेकिन अभी विवाह नहीं हुआ, पति बात मानने लगे हैं, अभी पूरी तरह से समर्पण नहीं हुआ, धन की आवक हो गई है पर अभी भर भर के धन नहीं आया या बरकत नहीं हुई है, तो फिर पुनः इसे किसी गुरुवार में फिर बनाइएगा एक और धागा, फिर इसी विधि से आप इसको बांध दीजिएगा। तो फिर दूसरी इच्छा के लिए आपको मैंने बोला 40 दिन बाद दूसरी इच्छा के लिए करना है, 40 दिन तक एक इच्छा के लिए। ठीक है, और हाँ, दूध में 1 चुटकी हल्दी डालकर हर गुरुवार को अर्पित करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 1 चुटकी सफेद तिल चढ़ाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि कर भला तो हो भला और अंत भले का भला। और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय तुलसी मैया जरूर लिखिए। ईश्वर आपकी मदद